गूगल एडवर्ड्स नाम आपने जरूर सुना होगा। क्या होता है और किस तरह से काम करता है, इसको लेकर के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं भी होंगी, क्वेश्चंस भी होंगे। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गूगल एडसेंस आखिर क्या है, एडवर्ड्स क्या है और गूगल एडवर्ड्स पे आप किस तरह से काम कर सकते हैं, क्या आपको यहाँ पर करना होता है, क्या नहीं करना होता, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि गूगल एडवर्ड्स पर आप अपने खुद के एडवर्टीजमेंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से अपने वेबसाइट का, अपने ब्लॉग का, अपने कंटेंट का प्रमोशन करा सकते हैं, किस तरह से आपको यहाँ पर कैंपेन लॉन्च करनी होती है। यह सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो जरा सा भी फ्रूटफुल लगता है, पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे हमारे हर अपकमिंग वीडियो की जानकारी आपको समय रहते मिल पाए। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर नंबर ऑफ कमेंट्स हमारे पे ज़्यादा आएंगे तो हम यहाँ पर यूट्यूब लाइव आकर भी आपके सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते और सीधा मूव करते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं कि आखिर गूगल एडवर्ड्स क्या है और किस तरह से ये काम करता है। बात कर रहे हैं गूगल एडवर्ड्स की। तो आज के जो हमारे कंटेंट्स रहेंगे उसमें रहेगा व्हाट इज गूगल एडवर्ड्स, बेसिक फीचर यहाँ पर कवर किए जाएंगे, साथ ही एडवर्ड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, एड कैंपेन गूगल पर कैसे बनाते हैं और हैंड्स ऑन सेशन हमारा यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गूगल एड्स, जिसको गूगल एडवर्ड भी कहा जाता है, एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म आपको मिलता है जिसको डेवलप किया है गूगल ने, और यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, जो भी आपने लिस्टिंग करी हुई है उसके लिए। तो आप यहाँ पर प्रमोशन करवा सकते हैं, पेड प्रमोशन जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर किया जाता है गूगल एडवर्ड्स के द्वारा। यहाँ पर दो तरह के नेटवर्क हमारे पास आते हैं, एक होता है गूगल सर्च नेटवर्क और दूसरा होता है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। तो सर्च नेटवर्क में हमारा क्या रहता है, ऐसा कंटेंट जो कि हम गूगल सर्च पे जाके सर्च करते हैं, तो वहाँ पर सर्च रिजल्ट के फॉर्म में जो हमारे पास कंटेंट आता है वो हमारा कहलाता है गूगल सर्च नेटवर्क। और जो नॉन सर्च वेबसाइट्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं या वीडियोस हैं जहाँ पर गूगल के एड्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। मान लीजिए मेरी कोई साइट है, मेरा कोई ऐप है या मेरा कोई ब्लॉग है, उसको मैंने मोनेटाइज करवा रखा है गूगल एडसेंस के द्वारा, तो वहां पर जो ऐड आएगा वो कहलाएगा गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। और अगर आपने कोई चीज़ सर्च करी, मान लिया आपने मिंत्रा सर्च किया, आपने फ्लिपकार्ट सर्च किया, किस पे, गूगल सर्च पे, तो वहां पर जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कहलाएंगे गूगल सर्च नेटवर्क। सन 2000 में गूगल ने एडवर्ड लॉन्च किया था और यहाँ पर एडवर्टाइजर्स को पेड सर्विस मंथली बेसिस पर लेनी होती थी, जिसके जरिए वो क्या करते थे, यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विसेज का प्रमोशन कराते थे। इनिशियली गूगल सारी चीज़ें मैनेज करता था, कैंपेन्स खुद रन करता था, लेकिन धीरे धीरे गूगल ने भी यहाँ पर क्या किया, उसने सेल्फ सर्विस पोर्टल लॉन्च कर दिया। 2005 में उन्होंने कैंपेन मैनेजमेंट सर्विस लॉन्च करी जिसका नाम रखा गया जंप स्टार्ट। के अलावा कुछ फीचर्स भी होते हैं गूगल एडवर्ड्स में, एक एक करके उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कीवर्ड प्लानर है, तो कीवर्ड प्लानर के थ्रू क्या किया जाता है, कीवर्ड की प्लानिंग करी जाती है, कौन सा कीवर्ड ज़्यादा बेटर है, कौन सा कीवर्ड ज़्यादा अच्छा है, किस तरह से यहाँ पर कीवर्ड की रिसर्च करके सही कीवर्ड अपने कंटेंट के लिए रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर करी जाती है। इसको बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि इस पर सेपरेट सेशन हम कीवर्ड प्लानिंग पर ही लेंगे। देन एडवर्ड एक्सप्रेस यहाँ पर है, जिसको पहले गूगल बूस्ट के नाम से जाना जाता था। तो अगर आपको कोई कंटेंट है, कोई आप छोटे बिजनेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको जो डिफ़िकल्टी आती थी अपने कैंपेन्स को रन करने में, मैनेज करने में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश की गई।
और किस तरह से सही कीवर्ड्स का चयन किया जाए, किस तरह से सही एड प्लेसमेंट किया जाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। और जिससे जो छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी है या कोई एंटरप्रेनर है तो वो भी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करा सके। इसके अलावा गूगल एड्स एडिटर एक डाउनलोडेबल प्रोग्राम आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि आपको बल्क चेंजेस करना अलाउ करता है। साथ ही आप एडिट कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में भी। आप अपने जो परफॉर्मेंस जा रही है कैंपेन की उसको डैशबोर्ड आपको मिल जाता है तो उसके जरिए उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसा चल रहा है कैसा नहीं है, वो सारे चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा रीच प्लानर यहाँ पर आपको मिलता है जिससे आप देख सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि कितने लोगों तक आपके वीडियो की, आपके कंटेंट की, आपके जो ऐड है उसकी रीच जाने वाली है। चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो आपके गूगल वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर हो, उन पर आप इसको देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी। इसके अलावा लोकेशन की अगर बात की जाए, लैंग्वेज टारगेटिंग की बात की जाए, एडवर्टाइजर्स की बात की जाए, आईपी की बात की जाए, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपने गूगल एडवर्ड की कोई पेड इंक्लूजन करवाया है, अब आप इंडिया में हैं तो आपके जो कंटेंट है उस पर कोई और ऐड आ रहा है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो यूएस या ऑस्ट्रेलिया में कहीं रहता है, अगर वो वहाँ पर उस साइट को ओपन कर रहा है तो हो सकता है उस पर कोई दूसरा ऐड आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर डेमोग्राफिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल जो आईपी एड्रेस होता है उसके जरिए अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग एडवर्टाइजमेंट भी चलाए जा सकते हैं। साथ ही प्लेसमेंट टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, जिसको साइट टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं, वो भी आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं कीवर्ड्स के द्वारा, डोमेन नेम के द्वारा, टॉपिक्स के द्वारा, डेमोग्राफिक के द्वारा, और आप बेहतर रिजल्ट अपनी एड कैंपेन के यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। रीमार्केटिंग भी एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। रीमार्केटिंग के जरिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर मार्केटर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट शो करें यूजर्स को, और जो प्रीवियसली विजिटेड, जिन्होंने पहले आपकी साइट को विजिट किया हुआ है, उनकी एक अलग जेंट्री क्रिएट करके उनको एक अलग ऑडियंस बना करके उनका क्या रवैया था आपके एड्स पर, उसको भी एनालाइज करने का काम कराते हैं कि पहले एड प्लेसमेंट से पहले क्या था और एड प्लेसमेंट के बाद उनका किस तरह से बिहेवियर में चेंज आया है, विजिटर्स के बिहेवियर में चेंज आया है, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एड एक्सटेंशंस आपको अलाउ करता है एडवर्टाइजर्स को कि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अपनी दिखा सकें। आपने भी कभी गूगल पे कुछ सर्च किया होगा तो आपने देखा होगा राइट साइड में एक स्क्रीन आती है आपके पास जिसमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका एड्रेस, उसकी वेबसाइट, उसका डायरेक्शंस यानी गूगल मैप, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल, ओपनिंग आवर्स, क्लोजिंग आवर्स, रिव्यूज़, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाई देती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज एन एड ऑन्स आप वहाँ पर दे सकते हैं, चाहे आपको बिजनेस का एड्रेस हो, फ़ोन नंबर हो, लिंक्स हो, वेब पेजेस हो, ऐप्स हो, प्राइसिंग हो, सेल से जुड़ी कोई बात हो या फिर प्रमोशन हो, वो सब भी आप यहाँ पर एक्सटेंशन के माध्यम से डिस्प्ले करा सकते हैं और इससे भी आपकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। अब इंटरफेस की अगर बात करें तो यहाँ पर गूगल एडवर्ड अकाउंट पे आपको जाना होता है और उसमें आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपके अगर कंपनी है, बिजनेस है तो उसका यहाँ पर लोगो आ जाएगा। देन आपको कई सारी सर्विसेज यहाँ पर मिलती हैं, जैसे प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन की सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अगर आप कुछ पर्सनलाइज करना चाहते हैं, डेटा को, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है, वो आप कर सकते हैं। क्रिटिकल सिक्योरिटी इश्यूज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर कुछ फाउंड करता है गूगल तो आपको यहीं पर ही डिस्प्ले करा देता है और आपको उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन लेना होता है तो आप यहीं से ही जा करके ले सकते हैं। अकाउंट स्टोरेज से जुड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है, जैसे कि 15 GB का स्टोरेज हर एक गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट के साथ आपको मिलता है, तो यहाँ पर 1.96 GB पहले ही कंज्यूम हो चुका है फ्रॉम आउट ऑफ 15 GB। प्राइवेसी सजेशंस भी यहाँ पर आपको रिकमेंड होते हैं, आप वो भी देख सकते हैं।
आप रिव्यू करना चाहें रिव्यू करिए, और अगर आपको कोई एक्शन नहीं लेना है तो उसको ऐसे छोड़ भी सकते हैं। डेटा एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको प्राइवेसी सजेशंस मिलेंगे, एक्टिविटी कंट्रोल्स मिलेंगे, वेब एंड ऐप एक्टिविटी उसके अंदर मिलेगा, आप उसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। लोकेशन हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, यूट्यूब हिस्ट्री यहाँ पर मिल जाएगी। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। लोकेशन हिस्ट्री एक छोटी सी आपको मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। कुछ टाइम पहले मैं एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, उसके बाद हम लोग एक होटल गए डिनर लंच करने के लिए ऑफिस से। देन इवनिंग में जब मैं घर आया, देन माय वाइफ आस्क्ड कि आज वहाँ होटल गए थे, खाना कैसा था। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि तुम्हें कैसे पता कि आज मैं वहाँ होटल में खाना खा के आया हूँ, मैं तो बात करी नहीं। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा किसी ऑफिस से किसी का फ़ोन आया था या क्या था। देन मना कर दिया कि नहीं, किसी ऑफिस का फ़ोन नहीं आया कहीं से, लेकिन मुझे पता चल गया कि वहाँ आज होटल गए थे लंच करने, तो कैसा था क्या था। तो जब मैंने पूछा उनसे, तब उन्होंने बताया कि उनको गूगल रिव्यू करने को आया था कि आप वहाँ पर गए थे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या कुछ रहा। वो इसलिए क्योंकि उनके मोबाइल पर और मेरे मोबाइल पर सेम अकाउंट लॉगिन था, तो वहाँ पर उनके पास रिव्यू करने के लिए गूगल ने भेज दिया कि आपको लगा कि ये पर्सन, ये लॉगिन जिसका है, ये यहाँ पर लंच करके गया है, तो इससे रिव्यू भी लेना चाहिए। तो ये भी चीज़ें होती हैं, कई बार लोकेशन हिस्ट्री अगर आपकी ट्रैक करी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एड्स को पर्सनलाइजेशन अगर आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। एक्टिविटी एंड टाइमलाइन को मैनेज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। माई एक्टिविटी और टाइमलाइन का, और दोनों का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा आप कोई जो थिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, जो गूगल की दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो यूट्यूब की बात करें, जीमेल की बात करें, गूगल प्ले है, फोटोज़ हैं, कैलेंडर्स है, मैप्स हैं, तो ये तमाम है। इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं जिसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर जा कर के एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको डाउनलोड योर डेटा का ऑप्शन मिल जाता है। मेक अ प्लान ऑफ योर अकाउंट, आप अपने अकाउंट को लेकर के कोई प्लान कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई सर्विस डिलीट कर देनी चाहिए आपके अकाउंट से, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जनरल प्रेफरेंसेस और द वेब में आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है, इनपुट टूल्स का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, और सर्च सेटिंग्स भी आप यहाँ पर जाके चेंज कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक काफ़ी अच्छा यहाँ पर फीचर मिल जाता है। आप कोई भी रिजर्वेशंस हो तो उसको भी यहाँ पर आप सिंक कर सकते हैं, और आप उसको देख सकते हैं कब कौन सा आपका रिजर्वेशन है, उसको मैनेज करना चाहें मैनेज आप कर सकते हैं। बिजनेस फीचर्स भी आपको यहाँ से एक्सेस हो जाते हैं। क्रिटिकल इश्यूज, अगर कोई सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं तो वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, और उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। रिसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ भी आपकी यहाँ पर दिखाई देती हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन कोशिश करिए हमेशा अपना करके रखिए, इससे आपके ही अकाउंट की सिक्योरिटी एनहांस होती है। गूगल अकाउंट पिन अगर कोई क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, और अपने फ़ोन को एज अ साइन इन की तरह आप यूज़ करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसको ऑन और या ऑफ आपको रखना होता है। इसके अलावा आपकी डिवाइस कहाँ कहाँ लॉगिन है, किस किस प्लेटफॉर्म पे, जैसे विंडोज़ पर है, एंड्रॉयड पर है, कौन सी डिवाइस है, वो सारे नाम यहाँ पर आपके मिल जाते हैं। कब लास्ट लॉगिन हुआ था वो भी यहाँ पर वो आपको बता देता है। अगर आपकी डिवाइस कहीं खो गई है, गिर गई है, मिल नहीं रही है, तो आप फाइंड अ लॉस्ट डिवाइस भी आप करके, अगर अकाउंट लॉगिन हो रखा है तो आप यहाँ से उसको ट्रैक कर सकते हैं। मैनेज डिवाइसेस के अंदर आपकी डिवाइसेस सारी इंफॉर्मेशन आती है। इसके अलावा मैनेज थर्ड पार्टी एक्सेस भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। सिक्योरिटी से जुड़े इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपकी आ जाती है, जैसे कि आपका पासवर्ड मैनेजर आ जाता है, जिसमें आप 28 पासवर्ड यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब 28 हमने करे हुए हैं, इससे ज़्यादा भी आप पासवर्ड सेव करके रखना चाहें तो आप गूगल के अंदर सेव करके रख सकते हैं। साइनिंग से जुड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट आता है पीपल एंड शेयरिंग, जिसके अंदर है योर फैमिली ऑन गूगल। तो अगर आपकी पूरी फैमिली ही गूगल अकाउंट यूज़ करती हैं तो आप वहाँ पर एक गूगल फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। एक क्रिएट फैमिली ग्रुप करके आप यहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ सकते हैं। और इनफैक्ट मैं काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब से
कोविड हुआ है तब से बच्चों को भी स्मार्टफोन देना कंपलसरी हो गया है, देना ही पड़ता है, चीज़ें उसके थ्रू चलती हैं। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या मिलता है कि हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं कि बच्चे के मोबाइल पे कोई भी ऐप उसको डाउनलोड करनी है, डिलीट करनी है, कुछ भी करना है तो उसके लिए परमिशन हमारे पास ही आएंगी। हम परमिशन यहाँ से अलाउ करेंगे ताकि वो कोई गेम डाउनलोड कर सकता है, कोई ऐप डाउनलोड कर सकता है, अदरवाइज कुछ भी वहाँ पर नहीं चलेगा। तो आप भी इस तरह के फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे 848 कॉन्टैक्ट यहाँ पर स्टोर हो रखे हैं। कॉन्टैक्ट इन्फो सेट फ्रॉम इंट्रैक्शंस, कंटेंट फ्रॉम डिवाइसेस, कोई ब्लॉक कंटेंट है तो वो भी यहाँ पर वो शो कर देगा। इसके अलावा पेमेंट मेथड्स, आप जैसे जीपे पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं, उसको मैनेज करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। गूगल पे एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। कोई परचेजेज आपने करी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर पता चल जाता है। रिजर्वेशन जैसे मैंने आपको बताया वो आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। लुकिंग फॉर समथिंग एल्स जैसे गूगल का सर्च अकाउंट या फिर हेल्प ऑप्शंस या फिर फीडबैक देना चाहें तो वो भी आप यहाँ जाके दे सकते हैं। अब आप जैसे अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैंपेन बना करके अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। आपको जानना होता है, मैं एक हिसाब साफ बता रहा है, ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड्स। तो गूगल एड्स के जरिए आप यहाँ पर अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। साइन इन करना होगा उसके लिए। साइन इन करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा कि आप न्यू अकाउंट गूगल पे क्रिएट करना चाहते हैं या कोई अकाउंट पर स्विच करके उससे आप अपनी एड कैंपेन जनरेट करना चाहते हैं। जो भी अकाउंट से लॉग इन करना हो, जिससे भी आपको कैंपेन रन करनी है उससे आप लॉग इन करके आगे बढ़िए। देन वो आपसे पूछेगा कि आपके मेन एडवर्टाइजिंग गोल क्या हैं। आप ज़्यादा कॉल्स चाहते हैं अपने बिजनेस की, आपको ज़्यादा वेबसाइट पे सेल चाहिए, साइनअप चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके फिजिकल लोकेशन पर आएँ। तो वह यहाँ से आपको अपने गोल सेट करने होंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन मिलेगा। इस नेक्स्ट बटन को जाके आपको करना होगा क्लिक। देन यहाँ पर आपको सेटअप योर कैंपेन क्विकली बाय लिंकिंग अकाउंट, अपना अकाउंट लिंक करके यहाँ से जो कैंपेन है उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन मिलेगा, क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पे। देन टेल अस वेयर पीपल गो आफ्टर दे क्लिक योर एड। तो कहाँ पर लोग जाएं अगर वो आपके ऐड पे क्लिक करते हैं। योर बिजनेस प्रोफाइल या फिर आपकी वेबसाइट पर, जो भी आप देना चाहें वो आप यहाँ पर एड्रेस दे सकते हैं। और उसके बाद आपको मिलेगा अगेन नेक्स्ट बटन। इस नेक्स्ट बटन को आपको जाके करना होगा क्लिक। मोबाइल पे देखेंगे तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आएगा। डेस्कटॉप व्यू एक अलग व्यू आता है, तो आप यहाँ पर जो भी व्यू चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं कि कैसा व्यू लोगों को दिखाई देगा अगर आप कैंपेन रन करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर आपकी आती हैं हेडलाइंस। आपको यहाँ पर देनी होती है हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, हेडलाइन 3, और ये वही हेडलाइंस हैं जो देखिए यहाँ पर वो दिखा रहा है ब्लू कलर में। ये सारी हेडलाइंस ही हैं जो हमने यहाँ पर लिखी हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन लिखा है, डिस्क्रिप्शन 1 और डिस्क्रिप्शन 2। ये वही डिस्क्रिप्शन है जो हमने यहाँ पर लिखा है और वो यहाँ पर एज इट इज शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम यहाँ पर आगे जाते हैं। इसके अलावा आप अपने ऐड में और कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। मान लिया आपने हेडलाइन यहाँ पर कर दिया कि डेटा मार्केटिंग, लोकल क्लासिफाइड ऐड, एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट, तो अब यही चेंज होके आ गया। अब आप देखेंगे अब जो आपने नया हेडलाइंस लिखी हैं वो आएगी। डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। कीवर्ड्स अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं, नए कीवर्ड्स ले सकते हैं, और कुछ एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स भी यहाँ पर वो रिकमेंडेड होगा। सजेस्टेड कीवर्ड्स अगर उनको कोई ऑप्ट करना चाहें तो उसको भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। जो भी कीवर्ड आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर इस तरह से वो दिखाएगा आपको। देन यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है। अब नेक्स्ट शो योर एड इन द राइट प्लेसेस, कि आप अपना ऐड कहाँ राइट प्लेसेस पर शो करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पैन इंडिया पर आप अपनी ऐड कैंपेन चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कंट्री सीधा सेलेक्ट करेंगे इंडिया, और पूरे इंडिया के लिए ऐड चलेगा। आपने कहा नहीं मैं तो गुजरात स्टेट में रहता हूँ, हरियाणा में रहता हूँ और मुझे वहाँ के लिए ही, अपने स्टेट के लिए ही ऐड चलाने हैं, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने कहा मेरे 2 ऑफिसेज और हैं, केरल में और उड़ीसा में,
तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उन दोनों स्टेट को। अब इन 3 जगह के लिए आपके ऐड चलेंगे। आपने कहा मैं तो बहुत स्टार्टिंग लेवल का अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी मेरा स्टार्टअप है और बहुत ज़्यादा मेरा कोई बिजनेस नहीं है, तो मुझे लोकल लेवल पे प्रमोट करना है। आपने कहा कि मैं देहरादून रहता हूँ, मैं ग्वालियर रहता हूँ, मुझे सिर्फ अपनी सिटी के लिए करना है, आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। आपने कहा मुझे एक सिर्फ पिन कोड पे ही टारगेट मार्केटिंग करनी है, तो एक सिंगल पिन कोड पर भी आप टारगेट मार्केटिंग यहाँ पर कर सकते हो। तो ये यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कहीं ना कहीं मिसिंग है, कि आप जिस टारगेट ऑडियंस को डील करना चाहते हैं, जिस लोकल एरिया को आप डील करना चाहते हैं, वो आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया कि हरिद्वार, ज्वालापुर, रानीपुर, मोतीचूर, रुड़की, तो वो ही सिटी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर आपको नियर बाय एरिया के अकॉर्डिंग मैनेज करना हो तो उसके जरिए भी आप मैनेज कर सकते हैं। कर्सर को मूव करके कितने एरिया रेंज में, 5 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर तक की रेंज में कहाँ पर आप अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं, वो भी आप दिखा सकते हैं। इस तरह से आपके पास आ जाता है नियर बाय एरिया। तो आप उसको कर्सर पे मूव करके कितना ज़्यादा एरिया आप कवर करना चाहते हैं, मान लीजिए दिल्ली कवर करना है या दिल्ली एनसीआर पूरा कवर करना है 65 किलोमीटर के एरिया में, तो आपका फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा सारा कुछ उसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पर निर्भर करता है। अब गूगल कुछ सजेस्ट करेगा आपको रिकमेंडेड बजट ऑप्शंस, जैसे कि यहाँ पर सबसे मिनिमम आ रहा है 775 रुपीज़ 80 पैसा, और मंथ ये डेली का है तो मंथली बैठेगा 23,584 मंथली। और आपको कितने क्लिक्स मिलेंगे, 1160 से 1530 तक आपको यहाँ पर क्लिक्स मिलेंगे। जो गूगल रिकमेंड कर रहा है वो कर रहा है 1443.40 पैसा का, जिसके थ्रू आपका मंथली जाएगा 43,879, और आपको जो क्लिक्स मिलेंगे वो होंगे 2170 से 2850। और इसकी एक अपर लिमिट भी उसने दी है कि 2519.60 का अगर आप कैंपेन लेते हैं, जिसका एवरेज ही जाएगा 76,596 मंथली बेसिस पर, और उसमें आपको क्लिक्स मिलेंगे 3,790 से 4,970। इतने आपको क्लिक्स अपनी वेबसाइट या अपने कैंपेन्स के अगेंस्ट मिलेंगे। आप खुद से भी इसको सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। बजट लेफ्ट ले जाएंगे कम हो जाएगा, आगे ले जाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो आप अपना कस्टम बजट भी सेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन मिलेगा, इस नेक्स्ट बटन को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। मिनिमम की बात करें तो देखिए मिनिमम 33 रुपीज़ यहाँ पर वो दिखा रहा है, जिसके अंदर आपको मंथली पड़ेगा 1003 रुपीज़, और टोटल कुल मिलाकर आपको मंथ में 40 से 70 क्लिक्स मिलेंगे अपने ऐड कैंपेन पे। कुड यू बिलीव कि गूगल पर आप 33 रुपीज़ में अपनी ऐड कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपको मैं कहूँ अखबार के अंदर ऐड देना है, इश्तिहार देना है, मिनिमम से मिनिमम भी आप कराने जाएंगे, आपके कई हज़ार रुपये वहाँ पर खर्च हो जाएंगे। यहाँ पर 33 रुपीज़ डेली बेसिस पर आप डिजिटल मार्केटिंग में और इतने बड़े प्लेटफॉर्म गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर आप ऐड दे पा रहे हैं। हालांकि वो खुद बता रहा है कि इस पर बहुत ज़्यादा क्लिक्स नहीं है। इनफैक्ट एक मैसेज और दिया उसने कि विद द बजट लोअर देन योर कॉम्पिटिटर रेंज योर एड में नॉट गेट नोटिसेबल रिजल्ट्स। तो आपके ऐड पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, वो खुद बता रहा है, लेकिन आपको अलाउ कर रहा है कि आप कम पर भी अगर जाना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो आप इसके ज़रिए भी प्रमोशन करा सकते हैं। देन नेक्स्ट बटन मिलता है, नेक्स्ट बटन आप क्लिक करिए, जो भी आपको ऐड कैंपेन के पैसे रखने हैं वो रख के आगे बढ़िए। से आपने 563 रुपीज़ रखा तो उसने मंथली भी बता दिया, आपको क्लिक के एस्टिमेट भी बता दिया कि आपको 840 से 1110 क्लिक के बीच में मिलेगा। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन अगेन आपको मिला, इसको आपको क्लिक करना होगा। अब आपको वो रिव्यू करने को दे रहा है कि आपने कैंपेन को एक बार रिव्यू कर लीजिए फाइनल करने से पहले। कैंपेन नेम, कैंपेन गोल, कैंपेन के साथ जो वेबसाइट है, बिजनेस नेम, टेक्स्ट, आपके कीवर्ड, सारी चीज़ें यहाँ पर वो दिखा रहा है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट बटन मिलेगा, इस नेक्स्ट बटन पे जाके करना होगा क्लिक। अब वो कंफर्म पेमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए कह रहा है कि आप टाइम जोन सेलेक्ट करिए, प्रमोशनल कोड कोई है तो उसको अप्लाई करिए, और अपने ऑर्गेनाइजेशन का टाइप मेंशन करिए, और पेमेंट मेथड यहाँ पर ऐड करके, चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसके जरिए आप अपनी पेमेंट सबमिट करिए, और बिंगो, आपने अपनी पहली कैंपेन लॉन्च कर दी।
तो काफ़ी आसान है यहाँ पर एडवर्ड्स के जरिए अपने बिजनेस को प्रमोट कराना, अपने प्रमोशन के लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को लेकर के आना। आशा करते हैं कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपके कहीं पर कोई डाउट रह गया है, कोई आप क्वेरी करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।